Hello everyone. Now today in this video we will discuss yet another very important topic, that is multiple allelism. Before you start and study what is multiple allelism, you should be very much aware of the term what allele is. So allele is a important term which we have already discussed in the definition section, where I have provided the important terminologies of this chapter. But still I'll repeat it in short. Allele is the expression of a gene. So what is gene? Gene is actually responsible for characteristics which we have. तो किसी भी जीन के एक्सप्रेशन के लिए अभी तक हमने पढ़ा था कि दो एलील्स होते हैं, राइट? जैसे पी प्लांट का एग्जाम्पल याद करें तो आपने पढ़ा था कि हाइट के लिए आप एक टॉल कैपिटल टी लिख रहे थे और ड्वार्फ हाइट के लिए आप स्मॉल टी लिख रहे थे. तो हाइट एक जीन था और कैपिटल टी और स्मॉल टी उस हाइट के एक्सप्रेशंस थे, ठीक है? तो वो क्या थे? उसके एलील्स. तो आई होप एलील वर्ड आपको क्लियर हो गया है. अब मल्टीपल एलिज्म क्या है या मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं? तो अगर यूजुअली हमें मालूम है कि किसी भी जीन के दो एलील्स होते हैं, यानी कोई भी जीन अपने आप को दो एलील्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है. बट इफ मोर देन टू alternative forms, that is alleles of a gene, they occupy the same locus on a chromosome in a population, it is known as multiple allele. कई बार ऐसा भी होता है कि किसी जीन के सिर्फ दो नहीं उससे ज़्यादा एलील्स पॉसिबल हो. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? when more than two alleles for one gene, that is you can say phenotype. किसी एक phenotype, किसी एक physical appearance के लिए या किसी एक चीज़ के होने के लिए अगर कोई जीन अपने आप को दो से ज़्यादा एलील्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है तो वो मल्टीपल एलिलिज्म में आएगा. तो इसीलिए हमने लिखा है कि व्हेन मोर देन टू एलील्स फॉर वन जीन और फिनोटाइप आर देयर, देन दैट विल बी कॉल्ड एज मल्टीपल एलिलिज्म. सो बेसिकली इसके अंदर क्या एग्जाम्पल आता है? अगर आपको कोडोमिनेंस याद है जो लास्ट वीडियो था, तो कोडोमिनेंस में हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को शॉर्ट में डिस्कस किया था. तो हमें पता है कि ब्लड ग्रुप के लिए तीन एलील्स होते हैं, ए, बी और ओ. सो दैट इज व्हाट इज मल्टीपल एलिलिज्म. सो बेसिकली अगर मल्टीपल एलिलिज्म को समझना है तो ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल से समझें. बेसिकली जीन एक है, दैट इज ब्लड ग्रुप, पर वो एक्सप्रेस हो रहा है तीन एलील्स के थ्रू, ए, बी और ओ. सो before you could start and study multiple allelism, you should have gone through the codominance also. तो आपको ये चीज़ और बेहतर समझ में आएगी. तो मल्टीपल एलिलिज्म में एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नोइंग दैट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो डिस्कवर किया गया था, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स वेर डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर इन 1900. सो आई राइट इट हियर. द ब्लड ग्रुप्स ए, बी एंड ओ वेर डिस्कवर्ड. किसने खोजे थे? दे वेर डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर व्हेन इन 1900. एंड ए, बी, ओ लैंडस्टीनर ने खोजे और ब्लड ग्रुप ए, बी किसने खोजा था? दैट वाज डिस्कवर्ड बाय कैस्टेलो एंड स्टीन्स इन 1902. मतलब पहले ये तीन ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुए, ए, बी और ओ, और फिर डिस्कवर हुआ ए, बी ब्लड ग्रुप, राइट? नाउ मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप. सो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है एबीओ ग्रुप. मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक. अब इसे समझते हैं कि ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल कैसे है. तो ब्लड ग्रुप के लिए एक जीन और उस जीन के तीन एलील्स,
एलील्स कौन कौन से, IA, IB और IO। इस IO को स्मॉल i भी लिखा है कई बुक्स में। यू शुड बी नोइंग कि IA एंड IB डोमिनेंट होते हैं, ये मैंने को डोमिनेंस वाले वीडियो में भी बताया था। IA IB डोमिनेंट होते हैं और IO रेसेसिव होता है। ठीक, अब आप ध्यान दें कि इनके कॉम्बिनेशन से कितने ब्लड ग्रुप्स बन सकते हैं, तो हमें बेहतर समझ में आएगा मल्टीपल एलेलिज्म। अगर IA पेरेंट्स हैं, मतलब मदर फादर दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो A है, तो सिचुएशन क्या होगी, आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा IA। सिमिलरली अगर IB केस है तो आपको ब्लड ग्रुप मिलेगा विद दीज एलील्स एंड इन दिस केस ब्लड ग्रुप विल बी B। इफ A पेयर्स विद O तो आपको मिलेगा IAIO। मैं स्मॉल i नहीं ले रही हूँ, अगर आप स्मॉल i समझते हैं तो आप IO को स्मॉल i ले लें। देन IBIO, सो A gone with A, B gone with B means parents both are IA, parents both are IB, parents IAIO, parents IBIO। 4 कंडीशंस आपको समझ आई। 5वीं कंडीशन है पेरेंट्स आर A एंड B, सो this is the 5th situation, IAIB, and the last can be both are IO, so IO। ये कितने केसेस बनते हैं आपके पास, 6। अब ध्यान दें इस पर कि अगर दोनों ही A हैं तो ये क्या सिचुएशन है, होमोजाइगस। ये भी होमोजाइगस है, ये कैसी होगी, हेटेरोजाइगस, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। ये भी हेटेरोजाइगस है। ठीक, ये भी हेटेरोजाइगस का सिचुएशन है, दोनों अलग है। और ये जो है ये होमो की सिचुएशन है। ठीक, तो ये हमें कुछ कॉम्बिनेशंस मिले हैं, 3 ब्लड ग्रुप से हम 6 कॉम्बिनेशंस बना पाए हैं। अब देखते हैं कि इनका एक्सप्रेशन क्या होगा। अगर किसी इंडिविजुअल को IA एलील्स का कॉम्बिनेशन मिला है तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो इसेंशियली क्या होगा, A, क्योंकि A डोमिनेंट है। अगर B और B है तो ब्लड ग्रुप होगा B। अगर A और O है तो A डोमिनेंट है, O रेसेसिव होता है, अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ भी A। यहाँ पर B डोमिनेंट है और O रेसेसिव है, पहले से पता है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप होगा B। A B को आप बहुत अच्छे से पहले ही समझ चुके हैं को डोमिनेंस में कि ये दोनों ही डोमिनेंट हैं, इसलिए दोनों एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को और ब्लड ग्रुप होगा AB। यहाँ पे दोनों ही रेसेसिव हैं, इसलिए ब्लड ग्रुप होगा O। तो आपने इन जीनोटाइप्स या एलील्स के कॉम्बिनेशन से ये देखा कि कैसे 6 ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। अब अगर इसको हम प्रॉपर डिस्कस करें तो इस स्टडी में आपको कितनी बार A मिला है, तो A मिला है आपको 2 बार। ठीक, देन B भी मिला है आपको 2 बार। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट AB, तो AB मिला है आपको कितनी बार, 1 बार। एंड इफ यू टॉक अबाउट O भी मिला है आपको 1 बार। तो जो एक्सप्रेशन होता है, जो दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहा करते थे। तो हमें यहाँ से ये समझ आ रहा है कि फिनोटाइप कितने हुए। फिनोटाइप यहाँ कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, पर आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो ये इन 4 तरह से एक्सप्रेस होगा, या तो A या B या AB या O। तो 4 एक्सप्रेशंस मिले आपको, इन 6 कॉम्बिनेशन से आपको 4 ब्लड ग्रुप के एक्सप्रेशंस मिले। ठीक है, देखो IA होमोजाइगस A है, लेकिन ब्लड ग्रुप तो A ही देगा। सिमिलरली IAIO हेट्रोजाइगस है, पर एक्सप्रेशन तो ब्लड ग्रुप A ही देगा, इसलिए इन दोनों को कंबाइन करके मैंने यहाँ 2 लिखा है। और B के लिए भी सेम ऐसा ही, इसलिए 2 लिखा है, और AB एक ही है और O एक ही है, इसलिए इनको 1-1 लिखा है। तो आपको फिनोटाइप यानी अपीयरेंस वाइज 4 तरह के ब्लड ग्रुप मिलेंगे। लेकिन अगर आप जीनोटाइप डिस्कस करो, जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप। तो जेनेटिक मेकअप गिन लो आपको कितने मिले हैं। ये जितने भी हैं ये सब अलग हैं एक दूसरे से।
ये होमोजाइगस ए है, ये होमोजाइगस बी है, ये कोई भी एक भी रिपीट हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो आपके जीनोटाइप्स क्या हुए? आई ए, बी, यानी 1 2 3 4 5 6। सो यू हैव गॉट 6 जीनोटाइप्स, यानी कि 3 एलील से 6 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। उन 6 कॉम्बिनेशन से 6 ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल हैं, और उन 6 ब्लड ग्रुप्स का स्टडी करने से यू विल अंडरस्टैंड कि फिनोटाइप्स कितने पॉसिबल हैं, 4, और जीनोटाइप्स कितने पॉसिबल हैं, 6। अब हम कुछ पेरेंटल क्रॉस करके देखेंगे कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप अगर इनमें से कुछ है तो प्रोजेनी में प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है ब्लड ग्रुप की। तो आपको समझ आएगा कि कैसे ब्लड ग्रुप अपने आप को प्रोजेनी में एक्सप्रेस करता है और पेरेंट्स से हम कैसे इनहेरिट करते हैं ब्लड ग्रुप। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल दैट देयर इज अ फादर supposingly whose blood group is having these alleles AA, and there is a mother, that is the father is homozygous A blood group and the mother is IB, that is homozygous B blood group। ठीक है, इसमें heterozygous situation नहीं है, प्योर A एंड प्योर B। अगर आप इनका क्रॉस कराते हो तो आपको क्या गैमेट्स मिलेंगे? आपको गैमेट्स मिलेंगे IA यहाँ से, और यहाँ से मिलेंगे IB। सो अगर हम इनका पनेट स्क्वायर बनाएं, पनेट स्क्वायर अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरफ हम मेल गैमेट्स ले लेते हैं IA, और नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में हम फीमेल गैमेट्स ले लेते हैं। तो फीमेल गैमेट्स क्या है? IB। अब आप कॉम्बिनेशंस देखो, क्योंकि आप कोडोमिनेंस पढ़ते समय पढ़ चुके हो कि A और B दोनों ही डोमिनेंट हैं, तो इनका क्रॉस जब होगा तो यहाँ क्या प्रोजेनी मिलेगी आपको? IA, यहाँ पर भी IA, इसको इससे क्रॉस करें तो भी IA, और इसको इससे क्रॉस करें तो भी IA। यानी अब इस बात को गौर से समझें, अगर फादर होमोजाइगस A ब्लड ग्रुप है और मदर होमोजाइगस B ब्लड ग्रुप है, तो जितने भी बच्चे होंगे, सपोज उनके 4 बच्चे हैं, तो चारों का ब्लड ग्रुप AB ही होगा। यानी यहाँ कोई और ब्लड ग्रुप होने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि IB के केस में कोडोमिनेंस की सिचुएशन लगेगी। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि A और B दोनों डोमिनेंट है, तो अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस करेंगे, और जो बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे हों, वो सब AB ब्लड ग्रुप के होंगे, ना कोई A होगा ना कोई B होगा। ठीक है, और O तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि O कहीं से कहीं तक इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। अब हम एक क्रॉस करेंगे जिसमें हम क्या लेंगे? O ब्लड ग्रुप की सिचुएशन लेंगे। सो सेकेंड एग्जाम्पल, लेट अस सी। In second example, if we assume that father is having heterozygous A, अभी ऊपर homozygous की सिचुएशन देखी थी, this is heterozygous A, and the mother is heterozygous B। अब आप देखो कि दोनों में क्या वेरिएशन आता है। यहाँ भी फादर का ब्लड ग्रुप A था और मदर का ब्लड ग्रुप B था, पर ये होमोजाइगस A था, ये होमोजाइगस B था। और इस एग्जाम्पल में ये हेट्रोजाइगस A है और ये हेट्रोजाइगस B है, पर फादर का ब्लड ग्रुप अभी भी A है और मदर का ब्लड ग्रुप अभी भी B है। पर जब आप क्रॉस बनाएंगे इसका, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चेंज आता है। फिर से एक पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। इफ वी डिस्कस द गैमीट्स, तो यहाँ आपको क्या गैमीट्स मिलेंगे? फादर के जो पेरेंटल गैमेट्स हैं, फादर के गैमेट्स आपको मिलेंगे IA मिलेगा एक तो, और दूसरा मिलेगा IO। ठीक है, ऐसे ही सेग्रीगेट होंगी ना ये IA और IO में। और मदर के गैमेट्स आपको क्या मिलेंगे? एक मिलेगा IB, एक मिलेगा आपको IB, और दूसरा मिलेगा IO। अब आप देखिए कि कैसे वेरिएशन आएगा।
जो फर्स्ट चाइल्ड है सपोजिंगली उसमें ये कॉम्बिनेशन आता है, तो ये देखिए ब्लड ग्रुप हो जाएगा बच्चे का AB। अगर सेकंड कॉम्बिनेशन आता है, मैं इसे सेकंड मान रही हूँ, आप अगर सीक्वेंस चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, बट हम लिखते अधिकतर ऐसे ही हैं, तो दिस इज B ब्लड ग्रुप। यहाँ देखें IA इफ गोज विद IO तो ब्लड ग्रुप बच्चे का A आ रहा है, और लास्ट सिचुएशन देखें तो IO आ रहा है। यानी कि इस कंडीशन में बिल्कुल ऊपर से हमें अलग ही रिजल्ट मिला। ऊपर में हमें 4 बच्चे मिले थे, चारों AB पॉजिटिव थे क्योंकि वो होमोजाइगस पेरेंट्स से जो है बने थे। एंड हियर इट्स अ हेट्रोजाइगस सिचुएशन, पेरेंट्स हेट्रोजाइगस A और हेट्रोजाइगस B हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये रेसेसिव है इसलिए ब्लड ग्रुप तो फादर का A था, और यहाँ भी O रेसेसिव है इसलिए मदर का ब्लड ग्रुप B था। पर जब आप इनका क्रॉस करोगे तो ये जो है जो रेसेसिव है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो यहाँ आपको 4 जो पॉसिबिलिटीज मिलती हैं वो मिलती हैं IA IB, मतलब चारों अलग जीनोटाइप मिले हैं आपको। यहाँ पे क्या मिले थे, चारों सेम जीनोटाइप मिले थे इसलिए सेम ब्लड ग्रुप के बच्चे थे। यहाँ पे 4 जो जीनोटाइप मिले हैं वो चारों ही अलग हैं, इसलिए इस केस में ब्लड ग्रुप होगा AB। सेकेंड केस मिला है आपको IB IO, तो ये हेट्रोजाइगस B ब्लड ग्रुप देगा। तीसरा है IA IO, ये हेट्रोजाइगस A ब्लड ग्रुप देगा। और चौथा है IO तो ये O ब्लड ग्रुप देगा, क्योंकि दोनों ही रेसेसिव हैं तो इसलिए O आएगा। अब अगर इसका रिजल्ट देखें, इन दोनों क्रॉस का रिजल्ट, तो यहाँ पे आपको 100% पॉपुलेशन AB मिली थी। ठीक, 4 बच्चे हैं, 100% AB। और यहाँ 4 बच्चों में आपको क्या मिला, 25% A ब्लड ग्रुप, क्योंकि 4 हैं तो 4 में से 1 मिला इसलिए 25% A। 25% आपको B मिला है, 25% आपको AB मिला है, और 25% आपको O मिला है, मतलब सबसे ज़्यादा वेरिएशन है यहाँ पर। अब आप क्या एक काम करें, आप जो है पेरेंट्स को होमोजाइगस रेसेसिव ब्लड ग्रुप लेके क्रॉस करके देखें कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। व्हाट आई सेड इज होमोजाइगस रेसेसिव ले लें, यानी फादर का ब्लड ग्रुप है O, मदर का ब्लड ग्रुप भी है O, दोनों ही रेसेसिव हैं। ठीक है, ये है आपका फादर एंड दिस इज द मदर। अब इस केस में देखें कि O ब्लड ग्रुप आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर जो गैमीट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, IO मिलेंगे, और उधर भी IO। तो आपकी जो पनेट स्क्वायर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कि पेरेंटल गैमीट्स आर IO, ये फादर है, एंड सिमिलरली दिस साइड वी राइट द फीमेल, दैट इज अगेन IO। तो अब यहाँ पर भी आपको अगर आप पूरा बनाते हैं क्रॉस, तो चारों ही बच्चे कैसे मिलेंगे, सब O ब्लड ग्रुप मिलेगा, ये ध्यान दें। तो जहां पर पेरेंट्स दोनों ही O पॉजिटिव हैं वहां पर, या O ब्लड ग्रुप वाले हैं वहां पर 100% पॉपुलेशन O ब्लड ग्रुप वाली होती है। यहाँ A और B आता ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं। अगर A और B होगा, कहीं भी एक भी प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप O हो ही नहीं सकता, क्योंकि A और B प्रेजेंट है तो वो तो डोमिनेंट है, वो अपना असर दिखाएंगे, इसीलिए O को सप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो AB के केस में भी 25% आपने देखा कि जो है अगर हेटेरोजाइगस A है और हेटेरोजाइगस B, जैसा आपने सेकेंड केस देखा अभी पीछे, तो उसमें 25% पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर 4 बच्चे हैं तो उनमें से कोई एक जो है क्या हो सकता है, O पॉजिटिव या O ब्लड ग्रुप के साथ हो सकता है। आई होप दिस वॉज क्लियर, और आपने यहाँ समझा कि मल्टीपल एलेलिज्म कैसे हुआ, कि एक जीन के 3 एक्सप्रेशंस कैसे थे। अब जो मैंने आपको जो है 6 जीनोटाइप बताए थे पीछे लिस्ट में, उन 6 जीनोटाइप से आप कोई भी पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन ले लें और क्रॉस बना के कोशिश करें। आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि इफ़ सपोजिंगली ये सिचुएशन है, आपसे कह दिया 100% चिल्ड्रन आर विद O ब्लड ग्रुप, तो प्रिडिक्ट द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर एंड mother. So if 100% population is O, it means father and mother both were having IO this situation. So this kind of questions are asked on this. So prepare well. I hope this was clear. Thank you for watching.